Yeah, so good morning. Welcome to another session. So in the last session, we discussed about insulin resistance. So does anyone wants to summarize or give their views about insulin resistance? Anybody here? What insulin resistance is, how does it happen, and what steps we can take to reverse and prevent it? चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं. What is insulin resistance? Anyone here? There is nothing right, nothing wrong. आप ट्राई कर सकते हैं. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कुछ भी चलेगा. जी बलजीत आंटी. या सो लास्ट टाइम आपने बताया था कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ही है कि मेरे अंदर जो इंसुलिन आता है वो मेरी बॉडी को डिटेक्ट नहीं होता है. आई थिंक एकदम सिंपल भाषा में मुझे जो समझ में आया मैं यही बोलना चाहूंगी. यस यस, यू आर पार्शियली करेक्ट, आई वुड से. तो हम जब भी खाना खाते हैं कुछ भी, तो पैनक्रियाज हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. उसका काम होता है ग्लूकोज को हेल्प करता है हमारे सेल्स में अब्सॉर्ब करने के लिए. हमारे सेल्स में सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं विच गेट एक्टिवेटेड व्हेन इट कम्स इन टच विद इंसुलिन. तो जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में होता है दैट गेट्स ट्रांसफर टू द सेल्स टू बी यूज्ड एज एनर्जी. क्लियर एवरीबॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? वो एक तरह से एनर्जी हेल्प करता है हमें. तो क्या साइन हो सकता है इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट? देन व्हाट कैन बी द साइन, व्हाट कैन बी द सिम्टम? कैसे पता चलेगा चलो मुझे ब्लड टेस्ट नहीं कराना है बट आई डोंट नो वेदर आई एम इंसुलिन रेजिस्टेंट और नॉट? व्हाट कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ इट? एनीवन? इट्स वेरी इजी. Low on energy. लो ऑन एनर्जी, फटीग, कमजोरी लगना. दिस इज द नंबर वन सिम्टम, साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, तो ये तो हो गया. चलो, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कैसे है? नाउ नेक्स्ट, क्विकली. This topic is so important, that's why I'm revising it today. Why does insulin resistance happen? Yes, Baljit aunty. फ्रीक्वेंट ईटिंग. Frequent eating, yes. तो उससे इंसुलिन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है हमारे बॉडी में that cells become resistant to, वो लोग उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं. जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं एक तरह से, उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं. वन इज फ्रीक्वेंट ईटिंग. और क्या कारण था? मैंने एक और कारण बताया. Unhealthy fat, processed Unhealthy food. fats. Yes, processed food, yes, but unhealthy fats, yes. Yeah, Anjana aunty is right. Processed food is not the, I would say, the cause of insulin resistance. That leads to जो processed food में जो unsaturated fat होता है, that saturated fat, that is then Ekta is also right. जो saturated fat होता है, that doesn't let the receptors work. एक तरह से वो सेल्स पे फैट की परत जम जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जो ब्लड, एंड इट रिजल्ट्स इन डायबिटीज एंड many other metabolic conditions. Okay, so don't think कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ डायबिटीज होता है. Okay, there are a host of conditions, all the metabolic disorders. So it can be diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, मतलब hardening of the walls of the arteries, cancers, all these diseases जो होते हैं, one of the root causes is insulin resistance. Okay, and बोलते ना कि generally if you are overweight, then 99% chances are that you are insulin resistant also. So nothing to worry. At least people who come to these classes, they are aware of their condition and they are taking baby steps. See, baby steps जरूरी है. डोंट गेट ओवरवेल्म कि हमें एक ही दिन में सब कुछ करना है. अगर आपका वजन बढ़ने में 20-25 साल, 26 साल, 30 साल, 40 साल लगा, 50 साल लगा, तो घटने में भी एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल लगेगा. सो डोंट जंप ऑन द वेइंग स्केल एवरी डे कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा वेट ज्यादा कम क्यों हो रहा है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज दैट हैज हैपेंड विद इन योर बॉडी. ओके, सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट, अभी तो हमने सीख लिया कि व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हाट कॉजेस इट. नाउ लेट्स लर्न टुडे अबाउट व्हाई दिस इज सो कॉमन दीज डेज. तो व्हाट डू यू थिंक आजकल ये इतना कॉमन क्यों है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस? तो डायबिटीज, आई एम गेटिंग पीपल इन देयर 10s and 20s विद डायबिटीज एंड दे आर इन डिनायल कि मुझे कैसे हो सकता है. अरे होगा यार, अगर आपका वेट ओवरवेट है. ओबेसिटी इज द नंबर वन रीजन फॉर टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी. ओके, सो डोंट बी इन डिनायल. एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई बीमारी हुई है, चाहे वो किडनी डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर भी हो, सबसे पहला चीज है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करिए कि आपने कुछ गलतियां करी है जिसकी वजह से बीमारी आई है. ऐसी अपने आप नहीं आती है. हम पैदा नहीं हुए थे इन बीमारियों के साथ में. दिस हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू फॉल्टी लाइफस्टाइल, एंड हमने सीखा ही नहीं आज तक कि सही खाना क्या होता है, गलत खाना क्या होता है. सो व्हाट वी ईट, तो पहले तो हमने सीखा था व्हेन वी ईट. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से यू कैन बिकम इंसुलिन सेंसिटिव अगेन. नॉट ईटिंग फ्रीक्वेंटली इज इंपॉर्टेंट. टुडे लेट्स फोकस ऑन
व्हाट फूड्स टू अवॉइड फर्स्ट, कौन सा खाना हमें अवॉइड करना है, एंड फिर हम बात करेंगे क्या हमें खाना है टू बिकम इंसुलिन सेंसिटिव. ओके, सो ये तो दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू who have been attending for the past 1.5 years, they know कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए. तो can anybody start this conversation? Anyone who, not Pooja or Anjana auntie, they have spoken already. I want others to speak that what foods are not meant to us to be eaten, जो हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैंने 4 बीमारियां बोली ये हो रहे हैं आजकल. या एनीवन? या रिंपल? processed food. प्रोसेस्ड फूड. सो चलो प्रोसेस्ड फूड समझते हैं. ये प्रोसेस्ड फूड तो बहुत जनरल टर्म हो गया कि रिफाइंड फूड या प्रोसेस्ड फूड, बहुत जनरल टर्म है. बट ये होता क्या है प्रोसेस्ड फूड? चलिए. Nalish, it's SOSM you said. Salt, sugar, oil, milk. यस, We have तो ये to तो avoid इंग्रेडिएंट्स these हो गया. food. सी एक था, ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गया. लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस्ड फूड. व्हाट इज प्रोसेस्ड फूड? कौन बताना चाहेगा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? इट्स वेरी इजी. जो प्रोसेस होके आता है, मतलब नेचर से नहीं आता. यस, कहाँ जो से आता है प्रोसेस? कहाँ पर Which होता is है वो? made in factory. फैक्ट्री Factory. मशीन से. यस, Machine. मशीन से, फैक्ट्री से. एंड विच इज प्रोसेस्ड मतलब विच इज नॉट इन इट्स नेचुरल फॉर्म. सो इन जनरल वी कैन से, अगर वन लाइन डेफिनेशन आपको चाहिए प्रोसेस्ड फूड का, द फूड्स विच आर नॉट इन द नेचुरल फॉर्म इज प्रोसेस्ड फूड. ओके, तो ये कब बढ़ी प्रोसेस्ड फूड की मात्रा, कब बढ़ी इंडिया में, खास करके बढ़ी व्हेन इंडिया ओपनड अप. तो 1991 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह, ही ओपनड अप द इकोनॉमी. पहले इंडियन इकोनॉमी क्लोज थी. अगर किसी बाहर वाली कंपनी को इंडिया में अगर काम करना हो तो उनको बहुत सारे लाइसेंसेस, बहुत सारे ड्यूटीज थे. तो इट वाज नॉट वायबल फॉर देम टू वर्क इन इंडिया. जब इकोनॉमी ओपन अप हुई तो ऑल दिस प्रोसेस्ड फूड केम टू इंडिया. तो जो यहाँ पर 60s एंड 70s में है अभी, पहले इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज बहुत रेयर था. टाइप 2 डायबिटीज 60 साल के बाद होता था लोगों को. ब्लड प्रेशर 60 साल के बाद होता था. कैंसर वाज अनहर्ड ऑफ. कैंसर तो बहुत रेयर था कि सुनने में आता था. दिस वाज प्री 90s, मतलब 80s एंड 70s की बात कर रहा हूं मैं. देन पीपल्स वेस्ट लाइन ओबेसिटी वाज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट. जब इकोनॉमी ओपन अप हुई, ऑल दिस प्रोसेस्ड फूड, द केलॉग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ऑल दीज, बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड प्रोसेस्ड फूड एंड मैकडोनल्ड्स एंड केएफसीज ऑफ द वर्ल्ड, दे केम इनटू इंडिया. वो इंडिया में आ गए. And we adopted what is called as the SAD, that is standard American diet, which we think that very cool and थोड़ा थोड़ा चलता है. प्रॉब्लम क्या होता है प्रोसेस्ड फूड का? इट इज engineered food. These are engineered food. Engineered food क्या होता है? That is not food, that is a product you are eating. ओके, सो प्रोसेस्ड फूड को फूड नहीं बोलना चाहिए. इट्स अ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड इन अ फैक्ट्री. उसको एक फैक्ट्री में बनाया गया है. कौन उसको डिजाइन करते हैं? हु डिजाइंस इट? ऑल द आईआईटीएंस एंड द आईआईएम से जो पास होते हैं, जितने एमबीएस एंड आईआईटीज है, व्हाट दे डू, दे नो कि ब्रेन में कौन कौन से प्लेजर सेंटर्स हैं. तो इफ द चाइल्ड ईट्स वन चिप, he cannot stop at one chips. एक बार उसको चिप्स की आदत पड़ गई, because that hits the pleasure centers in the brain, so that kid never eats apples and the bananas, because natural food doesn't hit the pleasure centers of the brain. It's like eating cocaine, eating tobacco, drinking alcohol. एक तरह का उस तरह की बात हो गई. ओके, प्रॉब्लम इज दैट, बोलते हैं ना, जो चोरों के गांव में कोई चोर नहीं होता है. तो अगर सब जंक फूड खा रहे हैं तो जंक फूड को बुरा नहीं माना जाता. बस वो बात हो गई है. ओके, सो दैट प्रोसेस्ड फूड विच इज मेड इन फैक्ट्रीज, तो उसमें क्या क्या आता है? चलिए मुझे लाइव एग्जांपल दीजिए कि नॉर्मली इंडियंस सुबह उठ के सबसे पहले क्या प्रेफर करते हैं, क्या खाना है सबसे सुबह की एक किक स्टार्ट मिले, पेट साफ हो हमारा, और उसके साथ में और क्या चाहिए? Biscuits with tea. चाय. यस, चाय और बिस्किट. वाओ. और रस भी मैंने See, देखा है. like, Ras. sorry, रस, वो टोस्ट होते हैं ना, टोस्ट. toast. Yeah, it's like the most worst start to the day. इससे खराब स्टार्ट आपका दिन का हो नहीं सकता है. व्हाट इज टी? उसमें मिल्क, शक्कर, कैफीन, आप उससे अपना दिन का शुरुआत कर रहे हैं, विच इज हाईली एसिडिक. आई गॉट अ किडनी पेशेंट एंड ही वाज स्टार्टिंग हिज डे विद दिस हस्क, जो क्या बोलते हैं, रस्क, हस्क क्या बोलते हैं, पता नहीं, दैट ब्रेड टोस्ट जो एकदम उसको Ras. करते हैं, चाय के साथ शक्कर, उससे वो दिन का शुरुआत करती है अपना. सोचिए, किडनी पेशेंट, हाई क्रिएटिनिन, हाई प्रोटीन इन यूरिन, suffering but starting the day with this thing and not ready to accept that this is wrong. सबसे अजीब बात है, this is absolutely the worst
start you can do to your days, starting with tea, biscuits, highly processed. Biscuit क्या होता है? What is a biscuit? उसका तो नाम दे दिया गया biscuit. That is मैदा, refined flour, and don't go by the names की healthy biscuit, nutri choice biscuit, digestive biscuit, low sugar, fat free, whole grain, whole wheat, millet. All this is marketing gimmick. If it comes from a factory, it is processed. Simple. If it's not in a natural form, कोई बिस्किट कोई ट्री पे उगता है क्या? सिंपल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो अगर वो चीज फैक्ट्री से आ रही है तो वो प्रोसेस्ड है, नो मैटर हाउ यू आर बीइंग फूल्ड। मैं तो बोलता हूँ नो मैटर हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आजकल नया ट्रेंड चला है मिलेट्स। वाओ, कोई भी चीज के आगे मिलेट लग गया तो हेल्दी हो गया। कुछ साल पहले ट्रेंड था होल व्हीट का, दैट हैज बीन बस्टेड कि होल व्हीट नाम का है, उसमें अभी भी 70-80% मैदा होता है। 10% वो खाली कैरमल का कलर डाल के थोड़ा सा व्हीट डाल के उसको होल व्हीट बना देते हैं। सो दैट ट्रेंड वाज बस्टेड। तो द इंटेलिजेंट फूड इंडस्ट्री नया ट्रेंड निकल गया कि मिलेट्स आर गुड फॉर अस। So everything became millet based, millet noodles, millet dosas, millet batter, millet biscuits, millet this, millet that. That is the new fad that is going on. कुछ सालों चलेगा, बाद में मालूम पड़ेगा कि this is also processed. Then they will come up with something new. So समझिए ये processed food क्या होता है। ये जो चीज बॉटल्स में आ रही है, जो चीज पैकेट्स में आ रही है, जो चीज बेसिकली बारकोड के साथ में आ रही है, that is poison. अब आप बोलोगे मनीष यार हम थोड़ी हिमालय जाके रहेंगे, हम थोड़ी यार प्रैक्टिकल नहीं है। सी इट्स नथिंग कॉल्ड एज इम्प्रैक्टिकल इन दिस वर्ल्ड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ। आप अपनी खुद की कीमत कितनी लगाते हैं, आपके ऊपर है ये। हम कैसे, अभी मैं दुबई जा रहा हूँ, वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो वी आर प्लानिंग सिंस लास्ट 15 डेज कि चलो टिकट बुक करनी है, वीजा करना है, फॉरेन करेंसी चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, चार्जर चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, होटल्स के लिए कितनी प्लानिंग करी। हम एक 10 दिन के वेकेशन के लिए कितना प्लान करते हैं? माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू प्लान योर मील्स? क्या हम सोचते भी हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या खाना है, नेक्स्ट मंथ में क्या खाना है? सीजन्स चेंज हो रहे हैं, अभी गर्मी है, मानसून आएगी। व्हाई कांट वी डू दैट टू आवर मील्स जो हमारे शरीर में जाने वाला है? एंड वही आपका लिवर बनेगा, वही आपका किडनी बनेगा। सी, एक भ्रम में मत रहिए। एक और प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ जो पेशेंट्स आते हैं मैं नोटिस करता हूँ, मुझे तो किडनी की प्रॉब्लम है ना, किडनी के लिए क्या अच्छा है मुझे बता दीजिए। मतलब भैया बाकी ऑर्गन्स का क्या, तुम्हारा हार्ट का क्या, तुम्हारे लिवर का क्या, तुम्हारे इंटेस्टिन का क्या, ब्रेन का क्या, उसका क्या? व्हाई डू यू फोकस ओनली ऑन वन ऑर्गन? की आपको डायबिटीज है तो मेरा शुगर लो कर दो, बाकी कुछ भी चलेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमारे बॉडी में 13 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, दे ऑल वर्क इन सिंक। ये मत सोचिए खाली आप योगा कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे, बाद में आप योगा के बाद कुछ भी खा लो, या आप कुछ भी खा लो एंड मूवमेंट नहीं करो। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाट यू ईट, हाउ मच यू मूव, योर स्लीप, योर स्ट्रेस लेवल्स, योर हाउ मच यू गो आउट इन नेचर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एक सिंक में काम करता है बॉडी, कभी भी एक इंडिविजुअल पार्ट जैसे काम नहीं करता है कि चलो आज मेरी किडनी खराब हो गई तो किडनी के लिए लो पोटेशियम, लो सोडियम चाहिए तो उससे हो जाएगा। इट इट विल नेवर वर्क। यू आर गोइंग टू फेल अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। थिंक ऑफ फिक्सिंग द एंटायर मशीन। पूरी मशीन को हमें फिक्स करना है। तो एज फार एज पॉसिबल, अगर आप डिजीज रिवर्सल फेज में, अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, दीज आर पॉइजन फॉर यू। पॉइजन वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। अगर आपको कोई बीमारी है तो ये पॉइजन है आपके लिए। यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस 100% आपको प्रोसेस्ड फूड से होगा। सो हम कितना खाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, कितने बजे खाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और क्या खाते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन ऑल दीज थिंग्स फॉल इन प्लेस ना, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? तो प्रोसेस्ड फूड को किससे रिप्लेस करना है हमें? व्हाट शुड वी डू? नेचुरल नेचर फूड। फ्रूट्स। नेचुरल फ्रूट्स। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 100% रॉ चले जाएं। सी, दिस इज द मिस्टेक पीपल डू। दे गो टू एक्सट्रीम्स कि हम खाली फ्रूट डाइट पे चले जाएं, खाली फ्रूट्स एंड सैलेड्स खाएं। नो, सी, कुक्ड फूड हैज अ रोल, ऐसा नहीं है, बट द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो शरीर बना है ना, आप उसको समझिए क्या है ये। तो सुबह 4 से लेके 12 बजे तक का जो समय होता है ना, ये होता है एक एलिमिनेशन फेज होता है हमारी बॉडी में। Okay, when sun उग गया है, sun has risen, but sun is not still at the top, so our digestion is like, you can say, mildly strong. It's not at its peak, it's not weak also, but it's mildly strong. At that time eat more of raw foods. Okay, तो कोशिश करिए ना 12 बजे तक आप स्मूदीज,
Don't have juice. Fruit juice is not good. Vegetable juice some थोड़ा quantity में fine है. Have more of smoothies, fruits, salads, sprouts. इससे हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए. After you have finished your 13, 14, 15, 16 hours, जो भी आप intermittent fasting कर रहे हैं, don't go extremes in that also. अगर आपका body साथ नहीं देता हो तो, okay? 13 से 16 घंटा काफी होता है. लॉन्ग टर्म में अगर आप सस्टेनेबल करें कुछ, even 13 hours is good enough. Okay? Don't go to extremes. Extremes में नहीं जाना है हमें. तो ये खाया. तो शुरुआत करिए दिन की raw food से. Don't start your day with tea, biscuits, that masala toast, that all that processed food and मैदा and उपमा and पोहा and तेल वाली चीजें. हमारा शरीर नहीं बना है उसके लिए. हमारे शरीर उस समय एलिमिनेट कर रहा है, कचरा निकाल रहा है शरीर से. फिर जब सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तब हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. तब हम पका हुआ खाना खा सकते हैं. बोलते हैं ना, जो लंच लेते हैं उसमें भी स्टार्ट करिए विद अ बिग बोल ऑफ सैलेड. बिकॉज बोलते हैं ना, 7 to 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड्स आर अ मस्ट एवरी डे. जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए हमारे शरीर को, कैसे आएगा वो? देयर इज नथिंग इन द, बोलते हैं एनिमल किंगडम, और नथिंग इन द प्रोसेस्ड फूड वर्ल्ड. अगर उसको एक दुनिया बोले, ये दो दुनिया, एक नेचुरल फूड, एक प्रोसेस्ड फूड है. देयर इज नथिंग इन द प्रोसेस्ड फूड दैट कैन गिव यू दैट एंटीऑक्सीडेंट्स दैट यू नीड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में क्यों जरूरी है वो. ये सिर्फ नेचुरल फूड से आ सकता है. तो हैव अ बिग बोल ऑफ सैलेड बिफोर योर लंच. लंच आइडियली, अगेन प्रोसेस्ड फूड में अब क्या लगता है, हम जो रोटी खा रहे हैं, चलो हम गेहूं की रोटी की बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, इट इज नेचुरल और प्रोसेस्ड? जो गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस्ड. दैट इज ऑल्सो प्रोसेस्ड. बिकॉज क्या हो गया, एक गेहूं ले आ गया. गेहूं तो कोई कच्चा खा नहीं सकता. कोई खा सकता है कच्चा गेहूं? यहाँ पर कोई नहीं खा सकता है. उसको प्रोसेस करके उसका आटा बना दिया गया, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया, उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया उन्होंने. उसको आटे में कर दिया, उसको गूंद के उसमें तेल घी मिला के, हम सेक के, घी लगा के, तब जाके हम उसको, हमें कुछ स्वाद आता है उसका. सो बेस्ट, बोलते हैं ना कि बेस्ट फूड्स जो होते हैं, जो होल फूड्स होते हैं. व्हाई आई इंसिस्ट सो मच ऑन ब्राउन राइस, ब्लैक राइस. These are much better alternatives to even the wheat roti that we, because that is in the natural form. उसका वो जो बोलते हैं ना, निकाला नहीं किया, that is whole complete food. दाल्स भी जो हम खाते हैं, तो डोंट ईट वो जो बिना छिलके वाली दाल जो होती है, दैट येलो दाल एंड दैट रहड़ की दाल एंड मूंग दाल, दैट इज नॉट गुड. छिलके वाली होल दाल खाइए आप, खाना भी आपको है अगर. Okay, eat a lot of vegetables, a lot of green vegetables. Learn to cook without oil. Oil is against process. So Rose ma'am is here. She has joined. She was on a vacation. Rose ma'am, can you unmute yourself, ma'am, please once? Yeah. So Rose ma'am is a very, I'll just put her on spotlight. She is a very senior facilitator with Sharan India. Sharan, जैसे हम जानते हैं, it's a organization which believe in healing without medicines. Rose ma'am is a teacher with them, I think, for 8 or 9 years now. And रोज मैम, आपने कितने सालों से ऑयल फ्री फूड खा रहे हैं, आप बता सकते हैं हिंदी में, अगर हिंदी बोल सकते हैं आप, या इंग्लिश भी चलेगी, चलिए. 10 years. 10 years, तो 10 साल से आपने ऑयल बिल्कुल नहीं खाया. एंड कोई आपको Yes. जॉइंट का प्रॉब्लम हो, जॉइंट सूख गए या लुब्रिकेशन नहीं है? Actually, before that, I had a knee problem. Okay. So I did a test, and they told me I have issues. But over a year, after 1 year of I'm following this lifestyle, after sometimes I remembered, oh my God, I have this slight knee pain in my knees. Now it is, I don't remember when it's the last time I got the knee. So इनको याद नहीं, इनको 10 साल पहले नी का प्रॉब्लम था. शी हैड ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो, उन्होंने मुझे बताया था. शी हैड ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो. एंड नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो बहुत दूध पियो, बहुत दूध पियो. डॉक्टर क्या बोलते हैं, हैव मोर डेयरी, हैव मोर डेयरी. एंड कोई आज तक उससे ठीक नहीं हुआ. नो वन हैज कम टू मी, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया जिसका ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्स हुआ. शी इज अ वेरी सीनियर facilitator. I'm not promoting her, don't get it wrong. She is my mentor, मेरी mentor है. इन्होंने मुझे, she and her husband, Captain Joseph Pinto, they only introduced me to this whole food plant-based diet when I went to the Sharan retreat. And that day and today, I never looked back. I had a fatty liver then. मेरा fatty liver naturally reverse हो गया. I lost 10 to 12 kgs of weight effortlessly. I'm the fittest. मेरे में इतनी creativity नहीं थी. I was not this creative at that time. रोज मैम मुझे जानते थे कि मैं कितना दुख से, कितने प्रॉब्लम्स में था जब उनके पास आया था. एंड शी हैज सीन माय ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज शी हैज बिकम माय स्टूडेंट नाउ फॉर द पास्ट 1.5 years. एंड ये बोल रहा हूँ, देखिए आप सीखिए इनसे. शी इज अ प्रोफेशनल.
learn from professionals how to cook without oil. sharan-india.org is their website, so can anybody type in the chat box their website also, please. She teaches, takes green smoothie classes, live classes सीखिए उनसे, one-on-one बातें करिए, learn things. वेबसाइट पे 600 रेसिपीज है शरण की वेबसाइट पे. There are over 600 recipes which you can implement. Everything without oil. It is, most of them are natural, unprocessed. This is the way to life. See, all these diseases can be reversed very easily. It's very easy. Thank you, Roseman. Yeah. और जो बीमारियां हैं ना, उसको बहुत इजीली हम रिवर्स कर सकते हैं. पूजा रूंगटा है यहाँ पर, उन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया नेचुरली. मैंने मेरी कितनी बीमारियां रिवर्स करी, द लिस्ट इज एंडलेस. देयर आर पीपल हियर रिवर्सिंग देयर हाइपरटेंशन. तो ये मत बोलिए कि प्रैक्टिकल नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्प्रैक्टिकलिटी. दिस इज जस्ट द, बोलते हैं ना, वोकैबुलरी ऑफ द मीडियोकर. इम्प्रैक्टिकलिटी इज द वोकैबुलरी ऑफ द मीडियोकर. कि सर ये प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए, अरे हम तो ट्रैवल करते हैं. आई एम गोइंग टू बी इन दुबई फॉर 10 days. 26 से लेके 5 जून तक मैं दुबई में हूँ. डू यू थिंक आई विल ईट एनी प्रोसेस्ड और जंक देयर? नॉट एट ऑल. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इन एडवांस. कुछ चीजें इंडिया से लेके जाऊंगा. दुबई में लैंड करते ही सबसे पहले मेरा डेस्टिनेशन जो होगा वो एक फ्रूट स्टॉल या सम grocery store होगा, where I'll buy some fruits, groceries for the next 2 days, and I'll just keep replenishing it. कि हाँ चलो कुछ healthy खाने को नहीं मिला अगर, तो I'll eat healthy. I'll eat some fruits, I'll eat some salads. और I've already done my research for the vegan restaurants कि कौन कौन सी vegan restaurants है. Are there any whole food plant-based option? Because vegan is not necessarily healthy. Even French fries is vegan. ओके, सो आई हैव डन माय रिसर्च बिफोर हैंड. मुझे मालूम है कि दुबई में जाना है. सम कॉन्टैक्ट्स देयर. मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है कि मुझे अच्छे फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे, ऑर्गेनिक फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे, वेजिटेबल्स कहाँ मिलेंगे. आई विल कैरी सम ड्राई स्नैक्स फ्रॉम हियर कि चलो इमरजेंसी में वो भी पॉसिबल नहीं है. तो प्रिपेयर योर मील्स इन एडवांस. प्रिपेयर फॉर योर मील्स, बिकॉज व्हाट यू पुट इनटू योर स्टमक विल डिटरमिन योर फ्यूचर हेल्थ. एंड इट हैज द कैपेसिटी टू रिवर्स योर पास्ट. पास्ट में जो हमने गलतियां भी करी है उसको भी वो रिवर्स कर सकता है. ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है? डोंट ईट फ्रीक्वेंटली. प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. नेचुरल है, जब सनसेट हो जाता है तो खाना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए खाना. लेटेस्ट बाय 8 हैव योर मील्स. नेक्स्ट डे थोड़ा उठिए, कसरत करिए, घूमिए फिरिए, नेचर में जाइए, उसके बाद खाइए. 9-10 अपने आप बच जाएंगे. तो आपका 13-14 घंटा. डोंट पुट अ लाइक टर्म टू इट इंटरमिटेंट फास्टिंग. दिस इज द राइट वे ऑफ ईटिंग. ओके, डोंट ईट फ्रीक्वेंटली, डोंट ईट एवरी 2 hours. हमारे बॉडी में काफी स्टोर्ड एनर्जीज होती है जो मैंने आपको पास्ट क्लासेस में सिखाया, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैट्स. देयर आर अमीनो एसिड्स. बहुत सारे स्टोर्स हैं. भूख लगती है, अगर खाने के बाद फिर भूख लगती है, पानी पीजिए. मैनी अ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्स्ट एंड हंगर. ओके, पानी पीजिए. ड्रिंक मोर वाटर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ईट मैक्सिमम 3 to 4 times इन अ डे. बाकी मुंह झूठा नहीं करना है, इवन इफ इट इज हेल्दी. ओके, एंड खाना जो हमें खाना है, जो हमने आज डिस्कस किया, the ratio of natural to processed foods will determine your health in the future. Okay, sugar is another poison जो हमें should be out of your house. Sugar, all these 2-minute noodles, all these biscuits, chips, मिठाई, these are like, बोलते हैं ना कि banned होने चाहिए. The cheese, everything of the world, these are should be banned substances. I don't know why they don't come with a warning label. जैसे सिगरेट पे वार्निंग लेबल आता है ना कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो इन सब पे वार्निंग लेबल आना चाहिए कि इससे डायबिटीज होता है, इससे कैंसर होता है, फ्राइड फूड से कैंसर होता है. दिस इज रिसर्च. तो चिप्स पे क्यों नहीं आना चाहिए? चिप्स के पैकेट पे दिस इज फ्राइड, दैट इज हाई इन सोडियम, इससे किडनी डिजीज होती है, इससे हार्ट डिजीज होती है, इससे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं. इसका मतलब ये हो ना, गवर्नमेंट वांट्स अस कि कैंसर से बचो पर तुम हार्ट डिजीज से चले जाओ. दिस इज, बोलते हैं, यूज योर ओन ब्रेन्स. अपना दिमाग यूज करो आप. मोस्ट ऑफ अस आर पेरेंट्स, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? मोस्ट ऑफ अस हैव सीनियर सिटीजंस एट होम. अब उनको क्या दे रहे हैं, शेयर क्या दे रहे हैं? डोंट स्ट्रेट अवे गो एंड एडुकेट, बट स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन योर किचन. छोटे छोटे चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई जस्ट ऑन अ डॉक्टर कि आप कोई डॉक्टर के पास जाओ या मेरे पास आओ तो मैं आपको ठीक कर दूंगा. योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स. इट्स द फोक्स, व्हाट यू पुट ऑन योर फोक, दैट मैटर्स द मोस्ट. It is so important. So I hope the message is clear. It was directed to few of my students today. I had to change because this thing was very important. This message to go through was at the same time खाली उनके लिए नहीं जिनको बीमारियां हैं. बाकी सब भी अगर बीमारी नहीं चाहिए तो ये पैटर्न ऑफ ईटिंग ग्रेजुअली लाइए.
एकाएक चेंज मत करने की कोशिश करिए कि आज का आज मुझे बदलना है। ठीक है, अगर बदल सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट डोंट जज योरसेल्फ इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज योर डाइट इन वन डे। इट्स अ प्रोसेस विच मे टेक 3 to 6 months मे बी। बट हाँ, अगर आपको बीमारी है तो आज का चेंज कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, अगर आज का चेंज करिए, बिकॉज बीमारी बहुत खराब रूप भी ले सकती है। इट्स नॉट दैट यू वेट फॉर कि हाँ करेंगे। योर हाउस इज ऑन फायर, अगर इफ योर हाउस इज ऑन फायर तो हम वेट नहीं करते हैं फायर ब्रिगेड आने का, हम खुद कुछ एक्शन लेते हैं, राइट? तो इफ यू हैव एनी क्रॉनिक इलनेस रिलेटेड टू डायबिटीज और हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, chronic fatigue, insomnia, depression, change your diet. You will see अगले 20-25 दिनों में you will see a remarkable improvement in your energy levels and your markers also will improve. आपके जो sugar levels हैं या kidney function है, that will drastically improve. Any questions anybody has? It was a very important topic today. Any questions regarding insulin resistance or diet or foods or anything जो आप खा रहे हो आपको समझना है कि is it healthy or unhealthy? Otherwise we start with exercises. नो, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अगर खाने के पहले सोचिए ये कहाँ से आ रहा है, ये पेड़ से आ रहा है कि फैक्ट्री से आ रहा है। अगर पेड़ से आ रहा है तो हेल्दी है। अगर प्रोसेस करके अगर 3-4 प्रोसेस में गया है वो कि चलो उसको उसका रूप बदल दिया गया अलग अलग, तो मतलब वो हमारे लिए जहर है, समझ आइए आप। लिटरली जहर है, बिकॉज इट टेक्स यू क्लोजर टू योर डेथ। व्हाट इज पॉइजन? मैंने डाला था ग्रुप में, याद है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन? एनीथिंग दैट वी ईट और ड्रिंक दैट किल्स और हार्म्स अस। Isn't this very close to processed food? In fact, it is the same, because processed food is something that we eat or drink that kills or harms us. But we are in denial. हम तो denial में हैं, अरे मुझे नहीं हो सकता, और होगा तब भी denial में रहते। प्रॉब्लम ये है, जब हो गया ना तब भी लोग denial में रहते हैं। That's the biggest बोलते हैं ना कि अंधे से भी बढ़कर अगर कुछ होता है ना तो वो हो गया। अंधे तो हमें तभी तो खा रहे हैं, बट जब बीमारी हो गई और फिर भी हम खाते हैं ना, तब तो वो लोग अंधा नहीं, वो बेवकूफ है इंसान। अगर बीमारी मालूम पड़ने के बाद भी अगर हम ये सब चीज हमारे शरीर में डालें, एंड स्पेशली माय स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कुछ महीनों से या सालों से भी अब हैं, अगर आप भी ये ज्यादा खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि हम घर की रोटी खा रहे हैं, अरे वो भी प्रोसेस्ड है। नेचुरल फूड्स खाना है। आप सोचिए, यूज योर ब्रेन्स कि कहाँ से आ रहा है वो हम जो अपने शरीर में डाल रहे हैं। ओके, बोलेंगे आटा तो हमने घर में पीसा है, उसको पीसना पड़ा ना, प्रोसेस करना पड़ा। समझिए आप, लॉजिक समझिए। ओके, द मोर natural foods you eat, the better is your prognosis of living, the better are your chances of living a healthy, long lives. Okay, so I'll stop the recording now. Let's start with exercises.